You know what? This Diwali, I'm going to buy a very, very expensive thing. Guess what? Happiness. Yes, happiness. It seems to be very expensive. क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में मिसिंग होता है. तभी हम विश में हमेशा हैप्पी ज़रूर लिखते हैं. बिकॉज वो कहीं ना कहीं लैक करता है. इसलिए हमें वो बार बार एक दूसरे को कहना पड़ता है दैट बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी. क्योंकि वो हम कहीं ना कहीं खो देते हैं. हमारे पास ही है, हम देखना नहीं चाहते, जिसको हम हमेशा बाहरी चीज़ों में खोजते रहते हैं. सो दिस दिवाली, दिस विल नॉट बी एक्सपेंसिव एनी मोर. पता है कैसे? चेक आउट माई वीडियो. सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग चुस्त हैं, दुरुस्त हैं और तंदुरुस्त हैं. मेरा नाम है शुभी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं दिल की बात विद शुभी. हम ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं. हम ज़िंदगी से बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठे होते हैं. हमारी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई होती है. हमारे अपने गोल सेट होते हैं. लिस्ट में, उन सभी गोल्स में एक चीज़ मिसिंग होती है. वो होती है हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस. हम सब आपस में बात करते हैं, सोचते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए. और हम कहते हैं हैप्पीनेस, खुशी. लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी में हम रहते हैं कि एक्सटर्नल चीज़ों से खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं. अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो हम चाहते थे, कोई भी हमारी इच्छा थी, वो हमारी पूरी हो जाती. चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, नेम हो, फेम हो, जॉब हो और एनीथिंग, अगर वो हमें मिल जाती है तो हम खुशी का एहसास. और मान लीजिए अगर वही चीज़ हमसे लॉस्ट हो जाए, हमसे दूर चली जाए, तो हमारी खुशी दुख में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसका मतलब हमारा खुशी होना और हमारा दुखी होना एक्सटर्नल चीज़ों पर निर्भर करता है. वी आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल थिंग्स सो दैट वी कैन बी हैप्पी आइदर और वी कैन बी सैड. जो हम खुशी जिसकी बात करते हैं वो दरअसल खुशी नहीं होती, वो प्लेजर होता है. आपने देखा है ना छोटे बच्चे को, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा चाहे उसको मिट्टी में छोड़ दो, वो मिट्टी में खुशी पाले. जो भी उनके पास चीज़ें अवेलेबल होंगी, जो भी उनके आसपास होगा, वो हमेशा खुश रहते हैं, नादानियाँ करते हैं, हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं. क्या है उनके पास? कुछ भी तो नहीं है, बट स्टिल दे आर हैप्पी. एंड द सेम इमोशन वी शुड हैव. लेकिन क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में एनगल्फ हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं. आज विकार कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें ऐसी ग्रस्त हो रखी होती हैं जिसकी वजह से जो खुशी, एक ट्रू हैप्पीनेस जो हमारी होती है, उसको हम कहीं ना कहीं दबा के रखते हैं. छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखिए. अगर आप अपना कंपैरिजन बाकी लोगों के साथ करेंगे कि उसके पास ये फलानी चीज़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये सुख है, वो सुख है, मेरे पास नहीं है, उसके पास वो फैसिलिटीज़ है, मेरे पास नहीं है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते. तो खुश रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको छोड़नी होगी वो है अपना कंपैरिजन करना. जितना ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे उतना ज़्यादा खुशी का एहसास आपको कम होगा. जो चीज़ आएगी फिर एक नया लालच बनेगा, वो चीज़ मिल गई फिर एक नया लालच बनेगा. आप डिपेंडेंट हो जाएंगे बाहर की चीज़ों से खुशी पाने के लिए, जो एक्चुअली में खुशी नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेजर है. अगर आप ऊपर की और कंपैरिजन करते हैं तो लगे हाथ नीचे भी कंपैरिजन कर लीजिए. देखते हो ना रोड साइड पे लोगों को सोते हुए, देखते हो ना एक कोने में बैठे हुए सिगरेट स्मोक करते हुए, देखते हो ना लोगों को कचरे के डिब्बे से खाना खाते हुए. आप तो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो. ज़रा गरीबों की बस्ती में जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे भूखे तो ज़रूर मिलेंगे लेकिन उदास नहीं. उन्हें भी पता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है. तो अपने से ऊपर अगर कंपैरिजंस करते हो तो नीचे भी कीजिए और फिर देखिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ. जो लोग जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए. लेट देम बी हैप्पी एंड लेट यू बी हैप्पी. जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश भी रहने दो. अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करना छोड़िए. दूसरी चीज़, कुदरत के साथ रहना सीखिए. कुदरत के साथ अपना संबंध बनाना सीखिए. जितना ज़्यादा कुदरत के साथ संबंध बनाएंगे, नेचर के साथ, पेड़ पौधों के साथ, फूलों के साथ, उतना ज़्यादा खुशी का एहसास होगा, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस का एहसास होगा. और तीसरी चीज़, पास्ट के बारे में चिंता मत कीजिए. पास्ट के बारे में मत सोचिए, ना ही फ्यूचर के बारे में चिंता कीजिए. अपने प्रेजेंट मोमेंट को जिए. जितना ज़्यादा अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे. पास्ट आपका गया, ठीक है, उससे अगर कुछ सीख सकते हो तो सीख लो. और फ्यूचर आपका बाकी है. और फ्यूचर किससे बनना है?
आपके प्रेजेंस से ही बनता है। प्रेजेंट मोमेंट ऑफ अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जितना ज़्यादा आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, इसी क्षण में रहेंगे, इसी क्षण को जिए अपनी ज़िंदगी भरपूर जीने के लिए, और जो आपके पास है उसमें देखिए कि क्या मुमकिन तरीके हैं खुश रहने के। आप कोई रिमोट का बटन नहीं है जिसको स्विच ऑफ किया तो आप स्विच ऑफ हो गए, अगर आपको स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन हो गए, किसी ने आपको खुशी दी तो आप खुश हो गए, किसी ने आपको दुख दिया तो आप दुखी हो। आपकी खुशी आपके हाथों में है, आपकी खुशी आपके भीतर है, आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुशी रिलेशनशिप्स, रिश्तों में, जॉब्स में, पैसे में नहीं। डू नॉट लेट एनीवन कि किसी ने आपको कैसे भी स्विच किया और आप उसी हिसाब से स्विच हो गए। डू नॉट लेट एनीवन टू कंट्रोल ऑन योर हैप्पीनेस। It is always and always within you. Remember this. ये गुलामी नहीं चलेगी साहब। खुश रहने के लिए वजह मत ढूंढिए, खुश रहने के लिए उम्मीद मत रखिए। आप बहुत बड़े खतरे में हैं वरना, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें गायब हो गई तो खुश रहने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा खुशी का आपको एहसास हो। और सिर्फ एक ही तरीका है खुश रहने का, परमात्मा के साथ जुड़ना। जितना ज़्यादा परमात्मा के साथ आप सच्चे दिल के साथ जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा खुशी का आपको एहसास होता रहे। जितना ज़्यादा परमात्मा से प्यार करते रहेंगे, परमात्मा का हुक्म समझेंगे, परमात्मा का कमांड समझेंगे, जो परमात्मा आपको दे रहा है उसी में ही खुश रहना सीखिए, उसी में ही संतुष्टि रखना सीखिए कि जो शेष है वही विशेष है। हर सांस में परमात्मा को थैंक यू करें कि परमात्मा आपने मुझे ये क्षण दिया है जीने के लिए, सांस लेने के लिए। तो इस दिवाली मैं आप सभी को ये कहूँगी कि परमात्मा ने हमें बहुत कुछ अगर नहीं दिया है तो बहुत कुछ दिया भी। हैप्पीनेस आपके पास है, आपके आसपास है, आपके भीतर है, बस अंदर झांकने की जरूरत है। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। है तो आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी? डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। Please share, subscribe my channel and please give me support. Love you.